हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आप लोअर स्टैंडर्ड से सीखते आए हो। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ट्राइंगल्स सीखा था। वहाँ पे आपने पूरा जो कंसेप्ट है ट्राइंगल्स के कंग्रुएंसी के बारे में, दो ट्राइंगल्स को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, उसका क्या मतलब हुआ, ये सारी चीज़ें सीखी। इस साल आप ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी के बारे में सीखने वाले हो। जी हाँ, आप सीखने वाले हो सिमिलैरिटी के बारे में। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, इसका ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन के रह जाएगा, वरना ये चैप्टर बच्चों के लिए एक नाइटमेयर है, ऐसे समझो। ठीक है, तो इसका ढंग से और सही समय पे प्रैक्टिस करने पे इस चैप्टर को आप परफेक्ट कर सकते हो और आपको इस चैप्टर का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर पे और समझते हैं कि सिमिलैरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। अब आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है सिमिलर, आप लोगों ने इंग्लिश में बहुत बार सुना हुआ है वर्ड सिमिलर। अच्छा, सिमिलर का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर? सिमिलर का बेसिक से इतना मतलब हुआ कि जो दिखने में सेम हो, है ना, उसी को हम लोग सिमिलर बोलते हैं, है ना। जो दिखने में सेम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे शेप्स बना दूँ जो आपको दिखने में सेम दिखेंगे तो आप बोलोगे दो शेप्स आर सिमिलर। अब ये सिमिलर जो है और कॉन्ग्रुएंट जो है, इन दोनों में फर्क है। कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरा सेम। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? पूरा सेम। अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया 3 सेंटीमीटर का, सभी जगह 3 सेंटीमीटर होगा, और एक और स्क्वायर बनाया मैंने 3 सेंटीमीटर का, तो ये बिल्कुल सेम है। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल ही सेम है। तो उसको, वो फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जो बिल्कुल सेम है उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलर मतलब कि जो सिर्फ दिखने में हमको सेम दिख रहे हैं उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको एक छोटा स्क्वायर दिया 3 सेंटीमीटर का और मैंने आपको बड़ा स्क्वायर दिया 5 सेंटीमीटर का, तो ये दिखने में सेम है ना। पूरे इक्वल नहीं है, बस दिखने में सेम है, इसलिए इसको सिमिलर बोलते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। दोनों में फर्क तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट को तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, भगा ही देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी की। तो मैंने क्या बोला? सिमिलैरिटी मतलब, सिमिलर मतलब जो दिखने में सेम हो, साइज में फ़र्क हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया था, वहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिखने में तो सेम थे ना, लेकिन साइज में फ़र्क आ रहा था, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं सिमिलर, है ना। विच लुक सेम बट हैव डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी कंसीडर सिमिलर। अब इस सिमिलैरिटी में जो भी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी फिगर्स को हम लोग सिमिलर बोलेंगे, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। ये दोनों कंडीशंस, अभी जाहिर सी बात है, हर बार तो देख के आप लोग सिमिलर नहीं है या नहीं वो नहीं जज कर सकते। इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो हमको बना के रखने पड़ेंगे, राइट। जो कंडीशंस है वो हमको स्टडी करके रखने पड़ेंगे कि ये कंडीशंस अगर फुलफिल हुए मतलब सिमिलर है, ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए तो सिमिलर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हर बार, कुछ केसेस में आप देख के कर लोगे कि सिमिलर है या नहीं है, लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं होगा ना। तो उसके लिए ना यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। अगर मुझे कोई भी दो फिगर्स को सिमिलर बताना है तो उसके एंगल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बोल सकते हो आप, या इक्वल होने चाहिए सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स नहीं बोल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कंग्रुएंट होने चाहिए, कुछ भी आप बोल दो। दूसरा, उसके साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए। साइड्स जो है वो इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए?
आओ मैं समझाता हूँ। हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में बोला मैंने ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, या फिर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। उसके बाद मैंने आपसे कहा ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, एंड देन ये 8 है ना। मैंने ऐसे दो फिगर्स बनाए। अब ये दो फिगर सिमिलर है या नहीं मुझको जज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या जज करूँगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है क्या। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखो ना, यहाँ पे ऊपर वाले वर्टेक्स पे एंगल 30 डिग्री है, ऊपर वाले वर्टेक्स पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे ये तरफ एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे ये तरफ एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे ये तरफ एंगल 80 डिग्री है, यहाँ पे ये तरफ एंगल 80 डिग्री है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस पे आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो मेरे कैसे हैं, सेम है। तो इसको टिक मार्क लग जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा कंडीशन जो है हमारा वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। मेरे साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए थे, मेरे जो साइड्स है वो प्रपोर्शन में होने चाहिए थे। अब देखो ये 2 है, ये वाला साइड 2 है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन। इसका 2 है, इसका 4 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशो बनाओगे तो आपको 1/2 मिलेगा। बेस का रेशो बनाओगे 3/6 तो आपको 1/2 मिलेगा। ये साइड का रेशो बनाओगे आप 4/8 तो आपको 1/2 मिलेगा। मतलब जो साइड्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में है। अगर साइड्स सेम प्रपोर्शन में हैं, एंगल्स भी इक्वल है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, मतलब उसी के बाद हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते हैं। जाहिर सी बात है हर केस में आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आगे चल के आप सिमिलैरिटी के कुछ टेस्ट पढ़ोगे, उस टेस्ट के बाद तो सिमिलर जो है वो बताना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग उन्हीं फिगर्स को सिमिलर बोलते हैं जिनके एंगल्स मैच होते हैं और जिनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं। ये दोनों कंडीशंस को अगर टिक मार्क लग रहा है देन वी कंसीडर दोज फिगर्स एज सिमिलर फिगर्स। अब अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूँ तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैंने आपको दो फिगर्स को सिमिलर बोला है कि ये दो फिगर सिमिलर हैं, इसका आप क्या मतलब निकालोगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड्स प्रपोर्शन में होंगे। समझ रहे हो, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं मतलब सिमिलर है। अगर मैं पहले से ही बोल रहा हूँ सिमिलर है तो इसका यही मतलब होगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुए देन वी कंसीडर दोज फिगर्स एज सिमिलर। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए मतलब दोज फिगर्स आर नॉन सिमिलर फिगर्स। तो आपने सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिमिलर मतलब जो दिखने में सेम होते हैं। अब जो दिखने में सेम होते हैं साइज में तो उनके फ़र्क हो सकता है ना। ऑब्वियसली वो ही फिगर्स दिखने में सेम होंगे जिनके एंगल्स सेम होंगे, बरोबर है ना। अगर यहाँ से मैंने एंगल 70 बनाया तो यहाँ से 70 बनाऊंगा तो ही वो दिखने में सेम दिखेंगे। यहाँ पे 70 बनाया, यहाँ पे 90 बनाया तो दिखने में सेम दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो कभी भी जो फिगर्स सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस के जो एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। साइज में फ़र्क हो सकता है। अब साइज में फ़र्क हो सकता है इसलिए साइजेस मैंने क्या बोले हैं, प्रपोर्शन में होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो निकालेंगे वो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो निकालेंगे वो इक्वल होना चाहिए। दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल होना चाहिए। रेशो इक्वल आया तो ही सिमिलर है। अगर रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, एंगल्स इक्वल है लेकिन रेशो इक्वल नहीं आ रहा है तो भी हम लोग सिमिलर नहीं बोल सकते हैं। देखो मान लो मैंने यहाँ पे 3 बोला है, यहाँ पे 6 बोला है, ये दोनों का रेशो 1:2 है। यहाँ पे 3 बोला है, यहाँ पे मैंने 9 बोला है, तो ये 3/9 हो जाएगा, मतलब ये 1/3 हो जाएगा। रेशो बिगड़ गया, रेशो बिगड़ गया तो ये सिमिलर नहीं दिख सकते। आप जब देखोगे ना इन दोनों ट्राइंगल्स को तो इसका बेस आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा दिखेगा तो ये सिमिलर नहीं दिखेंगे। तो रेशो भी इक्वल होना चाहिए साइड्स का, राइट। आप लोगों को आई होप सिमिलैरिटी का मतलब समझ में आ गया है। किसको सिमिलर बोलना है, किसको सिमिलर नहीं बोलना है, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो इसी के चलते हम लोग अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ये सब अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं ये सब साफ करता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को।
चलिए, तो क्योंकि आप लोगों ने सब चीज़ें समझ ली हैं तो ये हम लोग एक्सरसाइज पूरा निपटा ही सकते हैं, है ना। सिमिलैरिटी का डेफिनेशन आपने समझ लिया, मतलब आपने समझ लिया। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वहाँ पे उसके ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल सर्कल्स आर डैश। अभी आप देखोगे सभी सर्कल्स को तो वो दिखने में आपको सेम दिखेंगे, खाली उनके साइज़ वेरी करेंगे, है कि नहीं। जो दिखने में सेम होता है, साइज़ में वेरी करता है, उसको हम लोग ऑब्वियसली सिमिलर बोलेंगे, है ना। सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि सभी सर्कल्स का साइज तो सेम नहीं होता, है ना। ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन सभी स्क्वायर्स आपको दिखने में सेम दिखेंगे, है ना। सभी स्क्वायर्स, अभी आप इमेजिन करोगे तो सभी स्क्वायर्स आपको दिखने में सेम दिखेंगे। सभी स्क्वायर्स के एंगल्स भी 90 होते हैं, है ना। मतलब एंगल्स तो सभी के इक्वल होंगे, लेकिन साइड सबके डिफर करेंगे, है ना। तो ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर, है ना। जो दिखने में सेम है, साइज में डिफरेंस है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो उनको सिमिलर ही बोलेंगे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? आइसोसिलस या इक्विलैटरल, है ना। आप सोचिए, आइसोसिलस ट्राइंगल में अगर मैं दो आइसोसिलस ट्राइंगल्स ले रहा हूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में, ठीक है, चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हो रहे हैं भी प्रपोर्शन में, लेकिन उनके जो एंगल्स होंगे ये कभी इक्वल नहीं आएंगे। आप सोचो ना, मैं आपको दो आइसोसिलस ट्राइंगल अगर दूं, मैं आपको ये दो आइसोसिलस ट्राइंगल है, देखो ये दो साइड्स इक्वल है इसके, ये दो साइड्स इक्वल है इसके, क्या इसके एंगल्स मैच हो रहे हैं? यहाँ पे 90, यहाँ पे आपको 90 दिखेगा ही नहीं। तो कभी भी आइसोसिलस ट्राइंगल के एंगल्स आप सेम कर ही नहीं सकते। वैसे अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के बारे में सोचो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स तो 60 हो जाएंगे, मतलब एंगल्स तो मैच हो जाएंगे। साइज में डिफरेंस आएगा। मान लो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 का है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल 4 का है, तो प्रोपोर्शन 3/4 3/4 3/4 आएगा। साइड्स का प्रोपोर्शन भी है, एंगल्स भी मैच हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्राइंगल्स को ही हम लोग यहाँ पे सिमिलर बोलेंगे। आई होप आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से जा रही हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो पॉलीगॉन सिमिलर हो सकते हैं कब, ऐसे पूछा है। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये समझा दिया है, कि एंगल्स हमको इक्वल चाहिए और साइड्स हमको प्रोपोर्शन में चाहिए, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। हमको दो एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल सिमिलर फिगर्स के देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर्स के देने हैं। सिमिलर फिगर्स के दो ऐसे एग्जाम्पल्स दो, सिमिलर मतलब आप जानते हो एंगल्स मैच होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स with sides 3 सेंटीमीटर लिखो एंड 5 सेंटीमीटर। दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। यहीं से उठा रहा हूँ मैं, तो आप तो वैसे अपना भी सोच सकते हो। आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर्स, है ना, विथ साइड 5 and 7, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 सर्कल्स विद रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये सिमिलर हैं। अब नॉन सिमिलर के बारे में बोलना है। नॉन सिमिलर मतलब जो सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर नहीं होंगे मतलब जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वैसा मतलब वो जो कंडीशंस है वो फॉलो नहीं होने चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए। कोई भी एक कंडीशन मैंने या दोनों कंडीशन मैंने ख़राब कर दिए तो बस वो फिगर नॉन सिमिलर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्रपेजियम एंड स्क्वायर, बताओ ट्रपेजियम एंड स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना, सिमिलर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे दो अलग अलग फिगर्स लिख दो, बात खत्म। आप और भी सोच सकते हैं। मैं बोलता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे सिमिलर हो सकता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये सिमिलर कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनके या तो एंगल्स मैच नहीं करेंगे
और अगर एंगल्स मैच नहीं करे तो बात ख़त्म हो जाती है, या फिर आप देखोगे तो साइड्स भी इनके प्रोपोर्शन में आने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स लिख दिया। फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि फिर से बहुत सिंपल है। स्टेट विद द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर नॉट, मुझे बताना है सिमिलर है या नहीं। अगर आप साइड्स को ऑब्जर्व करोगे तो 1.5/3, अगर 1.5/3 का आप रेशो निकालोगे तो आप जानते हो 1.5 का डबल ही नीचे है, तो रेशो आपको 1/2 मिलेगा। हर एक साइड का रेशो तो आपको 1/2 मिलेगा। मतलब सिमिलैरिटी के जो दो कंडीशंस थे यहाँ पे, है ना, एक तो साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए, उसको तो टिक मार्क लग रहा है, लेकिन क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? आइए चेक करते हैं। देखो ये एंगल अलग है, यहाँ पे 90 है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो दूर दूर तक नहीं मिल रहे। अब एक कंडीशन टिक मार्क है, एक कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली नॉन सिमिलर ही बोलेंगे। सिमिलैरिटी के लिए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यर sides are in equal proportion but corresponding angles are different, so these quadrilaterals are non similar quadrilaterals। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा एक्सरसाइज। आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हो।